हेलो टोक्यो के लवर्स। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं 3 मिनट्स के अंदर ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ टोक्यो गूल को। अब ये मत सोचना कि हमें तुम सबको तो मैंने 12 वीडियोस में एक्सप्लेन किया, लेकिन सिर्फ एक ही वीडियो में, वो भी 3 मिनट्स की में, तो यार समझो पूरा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ मैं। ये एक तरह से मेरे लिए चैलेंज है। तो चलो फिर, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कानेकी कैन एक बेवकूफ़ लड़का जिसको रीसे डेट के बहाने खाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी बीच उसकी मौत हो जाती है। लेकिन कानेकी को वहाँ पर चोट आ जाती है जिसकी वजह से उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उसी लड़की से। और जब ये बात का उसे एहसास होता है, वो अपने आप से ही नफरत करनी स्टार्ट कर देता है। वो रोड पर घूमता है और निशिकी नाम की लड़के से उसकी लड़ाई होती है, जहाँ पर टोका नाम की लड़की उसे बचा लेती है। लेकिन आगे चल के उसकी निशिकी से फिर से लड़ाई होती है, जहाँ पर कानेकी उसे हरा तो देता है, लेकिन हिडे को वो खाने की कोशिश भी करता है। योशिमुरा कानेकी को आंटेकू में काम करने का ऑफर करता है, जिसे कानेकी एक्सेप्ट कर लेता है। और कानेकी का एक मास्क भी बनाया जाता है ओटा के द्वारा। उसके बाद एंट्री होती है त्सुकियामा की, जो कि उसे कई बार खाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले वो कई बार उससे मिलता भी है। और एंड में अपनी आखिरी चाल चलते हुए उसे अपने जाल में फंसा देता है और निशिकी को भी वहाँ पर आना पड़ता है। और फाइट के दौरान टोका भी आ जाती है और टोका और त्सुकियामा के बीच में भयंकर फाइट होती है और वो जीत जाते हैं। हिनामी को बचाने के लिए उसकी मॉम को अपनी जान देनी पड़ती है, क्योंकि डव्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। उसके बाद टोका सोच रही थी कि वो उनसे बदला लेगी और कानेकी के साथ वो डव्स से फाइट ले लेती है, जिसमें वो मिस्टर माडो को मार देते हैं और कानेकी आमोन को हरा देता है। बांजो अपने आदमियों को लेके आता है आंटेकू में, ताकि वो रीज़े के बारे में पूछ सके। उसी समय वहाँ पर आओगिरी के भी लोग भी हमला कर देते हैं। जेसन कानेकी को बैग में बंद करके अपने पास ले जाता है और आंटेकू में तोड़फोड़ कर देता है। बाद में सब डिसाइड करते हैं कि वो उसे बचाएंगे, और जेसन भी कानेकी की चीख निकलवाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ता। वो उसे कई दिनों तक टॉर्चर करता है और रीसे उसे समझाती है कि उसे अपनी ट्रू फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद टोक्यो गूल के इतिहास की बेस्ट फाइट होती है, जिसमें कानेकी जीत जाता है जेसन से। कानेकी आंटेकू के सभी लोगों को बचाता है और डिसाइड करता है कि वो आंटेकू को छोड़कर आओगेरी ज्वाइन करेगा और कई सारे बुरे काम करने लगता है। जिसके बाद हमें कई सारे नए कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। इनके बीच में आओगेरी के लोग कई बार इन्वेस्टिगेटर्स के हेडक्वार्टर में घुस के हमला करते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। तो एक दिन कानेकी योशिमुरा के पास वापस आता है। योशिमुरा अपना पास्ट बता देता है कानेकी को और उसके बाद वो चला जाता है। उसके बाद कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिससे हमें लगता है कि आंटेकू पे कभी भी हमला हो सकता है, और ऐसा होता भी है। लेकिन उससे पहले You here again? I was thinking about your dad, who I respected a lot. My dad was a psychopath. Yeah, well, he's dead now, so we're supposed to like him. Oh god, talking about my dead father makes me so horny. Wait a minute. जिसके बाद होती है फाइनल फाइट, आउल वर्सेस सीसीजी वॉरियर्स। इस फाइट में ब्लैक डॉग और डेवल एप्स मारे जाते हैं और आओगेरी तो इस फाइट में कूद ही पड़ते हैं, और उनके साथ ही हमारा कानेकी भी आ जाता है, जिसकी फाइट होती है आमोन से दूसरी बार। उसे हराने के साथ साथ वो खुद भी हार जाता है। योशिमुरा ज़्यादा देर और नहीं टिक पाता और वो हार जाता है, लेकिन उसके बाद एक और आउल आ जाता है, जो कि आते के साथ ही सभी को एक बार में हरा देता है। उसे देखते हुए आरिमा भी आ जाता है वहाँ पर और उनकी फाइट स्टार्ट होती है, जिसमें आरिमा उसे भगा देता है वहाँ से। उसके बाद कानेकी हिडे से मिलता है, हिडे उसे वापस घर चलने को कहता है। हिडे बेहोश हो जाता है और कानेकी उसे गोदी में पकड़ के ले चलता है अपने साथ। बीच में उसे आरिमा दिखता है, उन दोनों की फिर फाइट हो जाती है, जिसमें आरिमा कानेकी को मार देता है। उसके सर में अपना क्विंके डाल के उसकी आंख से बाहर निकाल देता है। फाइट खत्म हो जाती है और कुछ सालों के बाद का हमें सीन दिखाया जाता है, जिसमें टोका री कैफे का बोर्ड अपनी शॉप के बाहर लगा रही होती है और यहीं पे ख़त्म हो जाता है। शिट मैन, यार मैंने लगभग 10 सेकंड फालतू ले लिया, नहीं तो मैंने पूरा कर ही लिया था। तो यार देखो ये कितना ज़्यादा मुश्किल था। मैं लगभग यार हो ही गया, मतलब 10 सेकंड क्या होते हैं 10 सेकंड, ठीक है। तो फिर मैं इसमें पास हो गया। अगर तुम चाहते हो कि मैं और भी 3 मिनट्स में एक्सप्लेन करूं तो फिर कमेंट कर देना। जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे वही मैं नेक्स्ट एनीमे 3 मिनट्स के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। हैशटैग मार देना अपने फेवरेट एनीमे का कमेंट बॉक्स में। अगर तुम चाहते हो कि इसी वीडियो का पार्ट 2 है, जो कि होने वाला है टोक्यो गूल री के ऊपर, जिसमें मैं टोक्यो गूल री एक्सप्लेन करूँगा पूरा का पूरा, तो इसके लिए तुम्हें बस इसमें 80 लाइक्स करने हैं। तो 80 लाइक्स तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए, मुझे पता है तुम एक दिन के अंदर कंप्लीट कर दोगे, तो 80 लाइक्स कर दो। पार्ट 2 तो तुम्हारा भाई यू ले आएगा, मतलब 3 दिन के अंदर ही। और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करे बिना तो तुम जा ही नहीं सकते भाई, क्योंकि मेरे चैनल पे तुम्हें इतने मस्त मस्त वीडियो मिल जाएंगे, मतलब
अगर तुम टोक्यो गूल फैन हो तो मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल प्लेलिस्ट भी बनाई है टोक्यो गूल एक्स्ट्रा से, तो जाके वो भी देख लेना, क्या पता तुम्हें उसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलो फिर, टाटा बाय बाय, सी यू एंड सायोनारा।